लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसने नहीं सुनी। जब भी हम सुनते हैं हम अपने बचपन में खो जाते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं हिमानी दम्मान स्कूल से कक्षा 9वीं स की छात्रा आप सभी के सामने कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक ऐसी रानी के ऊपर है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया था। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदेनी गांव में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था मणिकर्णिका। उसे सब प्यार से मन्नू कहते थे। मन्नू को अभी बोलना भी ना आया था, पर उसके चुलबुले व्यवहार के कारण वह सबकी दुलारी थी। देखते ही देखते वह 4 साल की हो गई और अचानक एक दिन उनके सर से उनकी माँ का हाथ हट गया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सिर्फ पिता ने ही उनको माँ व पिता का प्यार दिया, परंतु बिना माँ के बेटी का पालन पोषण करना आसान न था। पर पिता ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ा और कभी भी मन्नू को माँ की कमी महसूस न होने दी। शायद उन्होंने मन्नू का हुनर बचपन में ही पहचान लिया था, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने युद्ध कौशल भी सिखाया। देखते ही देखते वह एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मैदान में गुजारती थी। मन्नू कभी भी लड़कों के साथ लड़ने में नहीं कतराई। देखने वाले उनके पिता से कहते थे, आपकी बेटी बहुत खास है, यह आम लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। माना जाता है जब रानी लक्ष्मीबाई ने पहली जंग लड़ी थी तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ लड़ी थी, जिनका नाम था नाना साहिब और तात्या टोपे। मन्नू बचपन से ही यह मानती थी कि वह लड़कों की तरह सारे काम कर सकती है। पर मन्नू सिर्फ 13 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई झांसी के राजा गंगाधर राव से। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपना राज्य अंग्रेजों से बचाने के लिए गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। और उस बच्चे के नामकरण के अगले ही दिन गंगाधर राव चल बसे। अपनी खुद की संतान को पैगाम दिया राज्य खाली करने के लिए। स्वाभिमानी रानी ने कहा वह अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। एक दिन अंग्रेजी सिपाही आए और उन्हें कहा कि राज्य खाली कर दीजिए। रानी ने गरज कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1858 में जब अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने आई तब रानी लक्ष्मीबाई मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्ते तक चलती रही और अंग्रेज चले गए। अंग्रेज बार बार 2 गुना सेना लेकर आ जाते। फिर झांसी के सिपाही भी थक गए और वह हार गए। अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर ही लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ साथियों के साथ किले से निकलने में कामयाब हुई और वह ग्वालियर की ओर चल पड़ी। वहां उनकी नजर ग्वालियर के किले पर गई। 30 मई को उन्होंने ग्वालियर के किले पर हमला बोल दिया। वहां का राजा तैयार न था और रानी ने ग्वालियर के किले पर अपना राज जमा लिया था। यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के लिए ग्वालियर एक बहुत अहम हिस्सा था। अंग्रेजों ने फिर ग्वालियर के किले पर भी हमला बोल दिया। रानी ने खूब मारकाट मचाई। रानी लक्ष्मीबाई बिजली की तरह अंग्रेजों का सफाया करती जा ही रही थी और अगले दिन ग्वालियर के युद्ध में वह अंग्रेजों से घिर गई और एक नाले के पास आ पहुंची और उनका घोड़ा नाला ना पार कर पाया। रानी अकेली थी और अंग्रेजों ने उन पर हमला करना चालू कर दिया था।
रानी घायल हो गई थी। फिर भी मरते मरते उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया। रानी चाहती थी कि वह अपने शव पर अंग्रेजों के हाथ न लगने दे। तभी एक साधु आए और रानी को अपनी कुटिया में ले गए। रानी ने उनसे विनती करी कि साधु मुझे जला दीजिए, और साधु ने उन्हें जला दिया। 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई। वाले को चाहे वो नारी हो उसको कम नहीं मानना चाहिए, और हमें अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने से कभी भी नहीं चूकना चाहिए। और उनके साहस और पराक्रम को आज भी दुनिया याद करती है। और इससे हमें ये तो पता चल गया कि रानी के मन में गजब की राष्ट्रभक्ति थी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा।